जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी को स्मरण करने के हेतु अथवा उन्हें नमस्कार करने हेतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है जिसे मैं यहाँ पढ़कर आपको बताना चाह रहा हूँ। चित्रकूटालयं राम मिंदिरानंद मंदिरम वंदे च परमानंदं भक्तानां भयप्रदम। अर्थात चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। इस प्रकार हम लोग नित्य प्रति रामचरितमानस को पढ़कर श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं। उनके विषय में अभी हमने जो प्रारंभ किया है श्री रामचरितमानस का पाठ, इसे आप सभी ध्यानपूर्वक सुना करें और थोड़ा समय निकालकर श्री रामचंद्र जी को स्मरण भी किया करें। सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करने से पहले हम एक बार श्री रामचंद्र जी का स्तुति करते हैं। ओम नीलांब श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागम पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियापति रामचंद्र की जय। पिछले पाठ में हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस को लिखने से पहले सारे लोगों से का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, सारे लोगों की वंदना कर रहे हैं। यहाँ तक कि जिनकी कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, ऐसे लोगों को भी वो वंदना करते हैं। अब आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या इसमें लिखते हैं और क्या हम लोग उसे समझते हैं। अपना ध्यान लगा करके हम इसे पूरे रूप से देखने की चेष्टा करें। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहि खलरीत जानी पानी जुग जोर जन बिनती करहि सप्रीत सियापति रामचंद्र की जय। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे लोगों को भी दोनों हाथ जोड़ करके विनय कर रहे हैं और उनका भी सहयोग प्राप्त करने के लिए चेष्टारत हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी मैं अपनी दिस किन्न निहोरा तिन निज ओर न लाऊ भोरा बायस पलियहि अति अनुरागा होहि निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस का त्यागी हो सकते हैं? नहीं होते। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी बंदौ संत असज्जन चरना दुख प्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना भी उसी तरह का दुखदायी होता है। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी उपजहि एक संग जग माही जलज जोंक जिम गुण बिल गाही सुधा सुरासम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और संत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले
कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउ सुदशरथ अजिर बिहारी। भल अन भल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि ब्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउ सुदशरथ अजिर बिहारी। भलो भला यही पै लहै, लहै निचाहि नीच। सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीत। सियापति रामचंद्र की जय। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउ सुदशरथ अजिर बिहारी। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अबगाहा। तेहि ते कछु गुण दोख बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की ओर और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउ सुदशरथ अजिर बिहारी। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अब गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउ सुदशरथ अजिर बिहारी। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारो महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बउ सुदशरथ अजिर बिहारी। जर चेतन गुण दोषमय, जर चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार। संत हंस गुण गहि पै,
परिहरि बारी विकार सियापति रामचंद्र की जय। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस विवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सो सुधारि हरि जन जि मिले ही दलि दुख दोख बिमल जसु देहि। खलउ करहि भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखि सुवेश जग वंचक जेऊ बेस प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरहि अंत न होय निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौरे आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कियहु कुबेसु साधु सन मानु जिम जग जाम बंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्यवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संगति हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर का तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। धूम कुसंगति कारिख होई लिखिए पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। समय अभाव में हम बहुत थोड़ा ही पढ़ पाते हैं और पूरा उम्मीद है हमें आप सभी इसे काफ़ी ध्यान मग्न होकर के सुनते हैं। यदि अवसर हो, समय हो, तो आप भी अपने घर में श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, चाहे हम एक चौपाई का ही पाठ करें। इसी बहाने हम प्रभु राम को एक बार याद जरूर करें। वह हमारे प्रभु राम हैं और हमें हर तरह का कल्याण करने वाले हैं। हमेशा हमें उनकी सानिध्य प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना चाहिए। जय श्री राम।